Advocates Amendment Act 2023 passed by Parliament seeks to make the act of tout punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which have become obsolete. तो एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 हुआ ना, वो जो पास किया गया था पार्लियामेंट, उसने क्या किया, सीख किया, इट सीक्स टू मेक द एक्ट ऑफ टाउट पनिशेबल. जो एक्ट ऑफ टाउट है उसको पनिशेबल कर दिया गया एंड रिपील सर्टन प्रोविजंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879. सो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट कब आया था, 1879 में. तो उसके कुछ प्रोविजंस को रिपील किया गया विच हैव बिकम ऑब्सोलीट. तो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 के कुछ सेक्शंस को, सर्टन प्रोविजंस को रिपील किया गया और उसको एब्सोल्यूट किया गया. Advocates Amendment Act 2023 passed by Parliament seeks to make the act of tout punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which have become obsolete. Advocates Amendment Act 2023 passed by Parliament seeks to make the act of tout punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which have become obsolete. टाउट का मतलब क्या होता है? टाउट रेफर्स टू अ पर्सन हु ईदर प्रपोजेस टू प्रोक्योर और प्रोक्योर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इन द रिटर्न ऑफ एनी पेमेंट. सो टाउट का मतलब होता है, टाउट रेफर्स टू अ पर्सन हु ईदर प्रपोजेस टू प्रोक्योर और प्रोक्योर्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर इन रिटर्न ऑफ एनी पेमेंट. सो कोई लीगल प्रैक्टिशनर है ना, तो उसका एम्प्लॉयमेंट पैसा लेकर के उसका काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टाउट. So tout refers to the person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner in return of any payment. Provisions of Advocates Amendment Act 2023 क्या है? It provides that every high court and district judge can frame and publish list of touts. तो ये जो provisions है, provisions of Advocates Amendment Act 2023, ये क्या करता है? पहला, it provides that every high court and district judge can frame एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स. तो जितने भी हाई कोर्ट हैं और जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे और पब्लिश करेंगे जितने भी लिस्ट ऑफ टाउट्स हैं उनका लिस्ट पब्लिश करेंगे. दूसरा, सच पर्सन्स नेम इन द लिस्ट ऑफ टाउट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग द कोर्ट प्रेमिसेस. और जितने भी लोग हैं टाउट्स के लिस्ट में जो नाम आएंगे ना, उनको कोर्ट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, कोर्ट प्रेमिसेस में घुसने भी नहीं दिया जाएगा. सो प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 क्या है? पहला, इट प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स. सच पर्सन्स नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ टाउट्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंटरिंग द कोर्ट प्रेमिसेस. ठीक है, जिसको मौरी आई केस बोलते हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड अ कमीशन ऑफ inquiry under Commissions of Inquiry Act 1952 to inquire into incidents of violence in Manipur. Government of India has notified a commission of inquiry under Commissions of Inquiry Act 1952 to inquire into incidents of violence in Manipur. तो ऑब्वियसली सही बात है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी कमीशन बैठा है किस पे? कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952. कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट कब आया था? 1952. तो इस कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के बेसिस पे एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप किया गया है, ये इंक्वायर करने के लिए कि मणिपुर वायलेंस क्यों हुए थे. कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 ऑथोराइजेज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू अपॉइंटमेंट इंक्वायरी कमीशंस मेक इंक्वायरीज इन डेफिनेट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. क्या बात सही है? हाँ. जो कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 है, ये ऑथोराइज करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को टू अपॉइंटमेंट इंक्वायरी कमीशंस टू मेक इंक्वायरीज इन डेफिनेट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो जितने भी मैटर्स हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, उन सारे मैटर्स में क्या करना पड़ेगा, मतलब इंक्वायरी कमीशंस को बैठाना पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको कौन सा पावर, कौन सा लिस्ट है? लिस्ट 1 and 3 ऑफ शेड्यूल 7. और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 and 3 ऑफ द शेड्यूल 7. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा लिस्ट पे वो इंक्वायरी कमीशंस बैठा सकता है? लिस्ट 1 और 3 ऑफ शेड्यूल 7. और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 and 3 ऑफ शेड्यूल 7. ठीक है. फिर कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर्म कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 हैज़ पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. सो जो कमीशन होता है ना इंक्वायरी का, कमीशन ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952. सो देखो, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के बेसिस पे जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठती है उसके पास कितना पावर होता है? उसके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है. So Advocates Amendment Act 2023 passed by the Parliament seeks to make the act of tout punishable and repeal certain provisions of Legal Practitioners Act 1879 which have become obsolete.
टाउट का मतलब क्या होता है? टाउट refers to a person who either proposes to procure or procures the employment of a legal practitioner in return of any payment. Provisions of Advocates Amendment Act 2023. पहला ये प्रोविजन है कि इट प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स. Such persons named in the list of touts will be excluded from entering the court premises. Government of India has notified a commission of inquiry under Commissions of Inquiry Act 1952 to inquire into incidents of violence in Manipur. So Commissions of Inquiry Act कब आया था? 1952 में आया था. फिर Commissions of Inquiry Act 1952 authorizes central and state governments to appointment इंक्वायरी कमीशंस टू मेक इंक्वायरीज इन डेफिनेट मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. और कौन कौन सा मैटर्स में उसके लिए लिस्ट दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को लिस्ट दिया गया है लिस्ट 1 and 3 ऑफ शेड्यूल 7 और स्टेट गवर्नमेंट का काम है लिस्ट 2 and 3 ऑफ शेड्यूल 7. कमीशन ऑफ इंक्वायरी फ्रॉम कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 हैज़ पावर्स ऑफ अ सिविल कोड. तो सिविल कोड का पावर होता है. तो देखिए एक इंपॉर्टेंट है, कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट कब आया था? 1952 में आया था. फिर प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2023 में आया था. लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट कब आया था? 1879 में आया था. तो ये सब चीज़ कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देन बाय.